नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। विशेष बुलेटिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, ये विशेष बुलेटिन हमने इसलिए आज बुलाया क्योंकि भादरा नगर पालिका क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना आज फिर से हुई है। जैसा कि हम पिछले 2-3 दिनों से अंदेशा लगा रहे थे, उसकी आपको खबर दिखा रहे थे, उसकी आशंका जता रहे थे, क्योंकि दोस्तों ये जो मामला था भादरा नगर पालिका में निलंबन का जो मामला था वो जोधपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन था। और एक आपको मैं क्लियर कर दूं, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से हाजी दाऊद कुरैशी का इंतकाल हुआ दोस्तों 20 अप्रैल को, और जिस प्रकार से हाजी दाऊद कुरैशी चेयरमैन के पद के ऊपर उनका देहांत हुआ, उसके बाद में दोस्तों वाइस चेयरमैन जो बलवंत सैनी थे, हाजी दाऊद कुरैशी गुट से ही थे, उनको किसी प्रकार से चेयरमैन नहीं बनाने की एक कवायद सी चली। और उसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं बलवंत सैनी में इस चीज़ को लेकर नाराज़गी थी, और जो हाजी दाऊद कुरैशी की मंशा थी दोस्तों, या फिर उस गुट की एक ये मंशा थी कि हाजी दाऊद कुरैशी की धर्मपत्नी बेगम बैतुल बानो को यहाँ जो है पालिका का चेयरमैन बनाया जाए अगर हाजी दाऊद कुरैशी के साथ कुछ होता है। तो दोस्तों ऐसी हाजी दाऊद कुरैशी की एक मनसा भी, इच्छा भी पूर्व में निकलकर सामने आई थी, ऐसा हमने सुना था। तो दोस्तों कुल मिला के स्थिति पेचीदा थी। एक तो हाजी दाऊद कुरैशी की एक इच्छा थी कि अगर मेरी जो तबीयत है वो नासाद है और अगर कुछ होता है तो मेरी बेगम को जो है यहाँ चेयरमैन बनाया जाए। तो और कुल मिला के एक जो स्थिति थी वो ये थी कि 22 चेयरमैन जो बलवंत सैनी थे, और पालिका एक्ट 2009 के अनुसार दोस्तों जो 22 चेयरमैन होता है वो यहाँ पदभार ग्रहण करता है। ये एक सिंपल सा मेथड था दोस्तों, एक सिंपल सा एक पालिका एक्ट था दोस्तों। लेकिन इसके अलावा जो है जो यहाँ जो कारक थे उसके ऊपर विचार किया गया और वहाँ कवायदें चलने लगी। तो दोस्तों कुल मिला के ये मामला जो है हाई कोर्ट तक जा पहुँचा, क्योंकि किसी प्रकार से दोनों में सुलह नहीं हुई और बलवंत सैनी को कहीं ना कहीं ये बात पिंच करी कि मुझे जो है जो मैं 22 चेयरमैन हूँ, मुझे चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा है, आजन बैतुल बानो को चेयरमैन बनाया जा रहा है, जो कि नियमानुसार नहीं है। और दोस्तों इसी जिद के चलते मामला जो है जोधपुर हाईकोर्ट पहुंचा। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसको समझिएगा प्रकरण को, कुल 9 याचिका भादरा में इस मामले को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में लगाई गई। दोस्तों भादरा की तरफ से इस मामले को लेकर कुल 9 याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई, जिनमें से 3 याचिका जो है बलवंत सैनी की तरफ से थी और शेष 6 याचिका जो है वो हाजी दाऊद कुरैशी गुट की तरफ से मानिए, या विधायक बलवान पूनिया गुट की तरफ से मानिए, या रफीक कुरैशी की तरफ से मानिए, इनकी तरफ से 6 याचिकाएं थी। और दोस्तों बड़े बड़े वकील किए गए, 10 से लेके 15 लाख रुपया फीस लेने वाले वकीलों को किया गया इस मामले को देखते हुए, क्योंकि एक 2 परिवारों की, प्रतिष्ठित परिवारों की एक ये जंग थी। और कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत धनी लोगों के बीच में ये जंग थी और सहमात का ये खेल था। और ये खेल दोस्तों अब से नहीं चल रहा है, जब से हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ चेयरमैन बने थे तभी से इसकी संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी थी, क्योंकि 19-21 से हाजी दाऊद कुरैशी ने ये चेयरमैन का चुनाव जीता था दोस्तों। 19-21 से यहाँ भाजपा के मांगीलाल गोयल थे जो 19 पर रहे, जबकि 21 वोट लेकर हाजी दाऊद कुरैशी है यहाँ चेयरमैन बने। और वो किंग मेकर जो था वो बलवंत सैनी था दोस्तों। तो कुल मिला के इन याचिकाओं में एक याचिका जो बलवंत सैनी की थी उसके ऊपर आज सुनवाई हुई। कल उसको रोक दिया गया था एक प्रकार से पावर का यूज़ करते हुए, अच्छे वकीलों को सामने खड़ा करके उसको कल डिसीजन जो है, फैसला जो है नहीं आने दिया गया था। लेकिन दोस्तों आज ये फैसला आया और उस फैसले में जो 18 जून को दोस्तों निलंबन की प्रक्रिया की गई थी उस पर हाईकोर्ट जोधपुर ने रोक लगा दी और जो बलवंत सैनी है उनको बहुत बड़ी राहत यहाँ प्रदान की गई और उनको एक प्रकार से चेयरमैन के पद पर बहाल कर दिया गया। तो दोस्तों कल बताया जा रहा है कि बलवंत सैनी भादरा नगर पालिका में जो है चेयरमैन पद की पुनः एक बार शपथ लेंगे।
तो ये बहुत बड़ा फैसला था दोस्तों, इसीलिए हमने ये विशेष बुलेटिन जो है आज जारी किया है, क्योंकि ये जो मामला है अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों आया था और आज लगभग 4 बजे से बाद में दोस्तों ये फैसला आया और 5 बजे तक जो है इस फैसले की कॉपी साइट पर डाली गई दोस्तों। और अभी भी उस जो कॉपी डाली गई थी, जो 5 पेज का जो फैसला है दोस्तों, उसका बारीकी से विशेषज्ञ बुद्धिजीवी है वो अध्ययन कर लिए, लेकिन मोटा मोटी उस फैसले की जो चीज़ थी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 18 जून को जो निलंबन का आदेश था उस पर रोक लगाकर बलवंत सैनी को बहाल किया गया है और इस प्रकार से बलवंत सैनी के पुनः चेयरमैन बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। और बताया जा रहा है कि कल की तैयारियां की जा रही है बलवंत सैनी द्वारा शपथ ग्रहण की। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भादरा कस्बे के लिए मैं कहूँगा दोस्तों। और अब मैं आपको दोस्तों एक बताना चाहूँगा एक चीज़ जो बहुत ही अचंभे में डालती है दोस्तों। भादरा की जो राजनीति है कस्बे में, पूरे राज्य में दोस्तों एक अलग प्रकार की राजनीति के लिए भादरा कस्बा विख्यात है। और ये राजनीति पालिका चुनाव तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये विधानसभा चुनाव को लेकर भी पूरे राजस्थान कस्बे में एक अलग प्रकार की राजनीति होती आई है और लोकसभा चुनाव को लेकर भी दोस्तों ये अलग प्रकार की राजनीति विख्यात है भादरा की। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि बलवंत सैनी और ये हाजी दाऊद कुरैशी गुट का जी मामला है कोर्ट में गया और इस प्रकार के डिसीजन आए हैं। 10 दिन बलवंत सैनी यहाँ चेयरमैन रहे थे और मात्र 10 दिन 22 जून को जो है आजन बैतुल बानो ने यहाँ शपथ ली थी और आज 2 जुलाई को अर्थात नेट 10 दिन बाद फिर से उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस प्रकार से झटका 10 दिन पश्चात बलवंत सैनी को लगा था, उसी प्रकार से एक ये झटका जो है वो विधायक बलवान पूनिया गुट को लगा है और बहुत जोर का झटका इसे हम मान सकते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर बलवान पूनिया के लिए कहा जा रहा है कि वो अशोक गहलोत सरकार में दोस्तों सर्वोसर्वी है, किसी मंत्री से कम नहीं है और उनके द्वारा कही गई बात या कोई कहा गया शब्द या कोई काम अशोक गहलोत इनकार नहीं कर सकते, ऐसा सुना जा रहा है। लेकिन क्या रियल में ऐसा है दोस्तों? अगर रियल में ऐसा है तो जिस प्रकार से भादरा कस्बे में ये जंग जारी है और जिस प्रकार से आजम बैतुल बानो को जो है चेयरमैन का पद 60 दिन के लिए जो दिलाया गया था, एक प्रकार से दिया गया था और यहाँ शपथ ली गई थी, वो बरकरार क्यों नहीं रहा? यहाँ बलवंत सैनी पुनः नगर पालिका के अध्यक्ष कैसे बन गए? इसमें किसी प्रकार से दोस्तों डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। कोर्ट के अंदर अगर मामला जाता है तो वो भावनाओं के साथ वहाँ फैसले नहीं होते हैं। भावना या कस्बे की भावना कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों वहाँ जो फैसला होता है वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होता है, कागज़ों के आधार पर होता है। जितने स्ट्रॉन्ग, जितने मजबूत कागज़ जिस पार्टी के होंगे दोस्तों उन्हीं के पाले में फैसला जाएगा। ये हाईकोर्ट है। हाँ, अब एक विकल्प ज़रूर दोस्तों विपक्ष के पास है। मैं विपक्ष अब बलवान पूनिया को कहूँगा, क्योंकि बलवंत सैनी जो है अब पुनः सत्ता में एक बार शहर की सत्ता में आ चुके हैं, तो उनके पास एक विकल्प है। संयुक्त पीठ के पास अगर ये मामला वो ले जाना चाहे तो दोस्तों संयुक्त पीठ के पास ये मामला जा सकता है और संभवतः बलवंत सैनी गुट की भी ये तैयारी है। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो बलवंत सैनी चेयरमैन के पद पर एक बार पुनः फिर से बहाल हो चुके हैं और कल शपथ लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा ये अचीवमेंट भादरा की नगर पालिका में आया है और आसपास कस्बों में भी इसकी चर्चा और दोस्तों पूरे राजस्थान में मैं कहूँगा इसकी चर्चा। एक चर्चा के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये 32वां चेयरमैन होगा अगर कल बलवंत सैनी शपथ लेते हैं। इससे पहले आजन बैतुल बानो ने 22 जून को शपथ ली थी और दोस्तों कुल मिला के 10 दिन आजन बैतुल बानो का चेयरमैन का कार्यकाल हम मान सकते हैं और उससे पहले 10 दिन बलवंत सैनी का भी कार्यकाल मान सकते हैं और उससे पहले हाजी दाऊद कुरैशी का 72 दिन का कार्यकाल था जब तक वो पद पर ही थे, उनका देहांत हुआ था। और इससे पहले अगर देखें तो 5 साल रईसा बानो का कार्यकाल था। लेकिन उससे दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मात्र 4 महीने में ये चौथा चेयरमैन देख लेगी भादरा की जनता।
चौथा चेयरमैन मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ 72 दिन रहे, उसके बाद वे बलवंत सैनी बने और फिर आजम बैतुल बानो बनी और फिर पुनः बलवंत सैनी बन गए। तो क्या 2 महीने के अंदर अंदर जिस प्रकार से उपचुनाव हो रहे हैं और होने वाले हैं, तो क्या 6 महीने के अंदर अंदर एक बार भादरा की जनता 5 चेयरमैन देख लेगी? तो दोस्तों ये हाल है, किस प्रकार से लोगों के यहाँ काम होंगे, किस प्रकार से यहाँ काम होंगे दोस्तों। जिस प्रकार से तेजी के साथ यहाँ सीवरेज का काम चल रहा है, सीवरेज के काम के ऊपर दोस्तों निगरानी रखने की आवश्यकता है और निगरानी कोई मजबूत पालिका का चेयरमैन ही रख सकता है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ चेयरमैन बदल रहे हैं 10-10 दिन में, ये खेल जो है सहमात का बहुत ही कहीं ना कहीं दुखदायी है। इसके ऊपर ब्रेक लगने चाहिए, रोक लगनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस मामले में स्थायित्व आना चाहिए ताकि जनता को रिलीफ मिले और जनता के काम हो। तो आज विशेष बुलेटिन में मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों। जशन का कस्बे में एक प्रकार से माहौल देखा जा रहा है और गणेशपुर आवास में बलवंत सैनी के निवास स्थान पर आज पटाखे चलाए गए और मिठाइयाँ बांटी गई दोस्तों, खुशियाँ मनाई जा रही है और बलवंत सैनी गुट के सदस्य भी खुशियाँ मना रहे हैं। मैं एक चीज़ की चर्चा यहाँ विशेष तौर से करना चाहूँगा, आप इसको गौर से समझिएगा। विधायक बलवान पूनिया बाहर से बेशक सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो कांग्रेस के नेतागण हैं वो बलवंत सैनी के साथ है दोस्तों। ये बहुत कड़वा सच है। जो कांग्रेस के यहाँ के स्थानीय नेता है वो बलवंत सैनी के साथ है और हमने आज भी देखा। और दोस्तों इस प्रकार से कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं इस मंशा में बलवंत सैनी के साथ रहे हैं और भाजपा के पार्षदगण और भाजपा के कुछ नेता भी बलवंत सैनी के साथ बताए जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो प्रकरण है दोस्तों, ये कांग्रेस भाजपा सब ने मिलकर बलवान पूनिया को एक प्रकार से बहुत जोर का झटका देने का ये कार्य संयुक्त रूप से एक प्रकार से किया गया है। इसको आप अच्छे से आपको समझना होगा। बलवान पूनिया अब अगला कदम क्या उठाते हैं दोस्तों, निश्चित रूप से ये मामला संयुक्त पीठ में जाने वाला है और ये मामला अभी भी यहाँ थमने वाला नहीं है। इसकी आशंका हम साफ संदेश के माध्यम से आपको स्पष्ट तौर से बता दें, क्योंकि उपचुनाव होंगे उसमें संभवतः 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं और लेकिन इन 2 महीनों में जोधपुर हाईकोर्ट में संयुक्त पीठ में ये मामला चला गया तो पता नहीं वहाँ से क्या फैसला दोबारा आ सकता है, किसको राहत मिल सकती है, किसके मामले में स्टे हो सकती है और किसको जो है एक प्रकार से लॉस हो सकता है। तो ये मामला इस प्रकार से अभी भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि कई याचिकाएं हैं, 9 याचिका हमने आपको बताई थी। तो ये भादरा का मामला बहुत हाईलाइट एक प्रकार से हो चुका है। आज के विशेष बुलेटिन में दोस्तों इतना ही और कल ठीक शाम 7 बजे ज़रूर देखिएगा साफ संदेश का न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे, जो कि विशेष तौर से खास होता है। आज भी 7 बजे का बुलेटिन आप नहीं देखना भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी क्षेत्र के आसपास के समाचार है और खास समीक्षा भी आपके लिए है। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। कल शाम 7 बजे तक के आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।